259 ballots were cast, no spoiled ballots, that the vote in favour of having confidence in Boris Johnson as leader was 211 votes, and the vote against was 148 votes. And therefore, I can announce that the Parliamentary Party does have confidence. बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई। 211 कंजर्वेटिव अरकान ने बोरिस जॉनसन के हक़ में और 148 से मुखालफत में वोट डाले। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 180 वोट दरकार थे। अब एक बरस तक बोरिस जॉनसन के खिलाफ दोबारा तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं हो सकेगी। 2019 से वज़ीर आज़म पार्टी गेट स्कैंडल पर दबाव में हैं। बोरिस जॉनसन के अलावा काबीना के अरकान समेत अरकान पार्लियामेंट तहरीक को नाकाम बनाने के लिए दिन भर सरगर्म रहे। बोरिस जॉनसन ने कहा कि तहरीक की नाकामी से कई महीने से जारी क़यास आराइयों को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। 59% कंजर्वेटिव अरकान ने पार्लियामेंट ने बोरिस जॉनसन पर एतमाद, जबकि 41% ने अदम एतमाद किया। 2018 में उस वक्त की वज़ीर आज़म टेरेसा मे के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पर 63% ने उनके हक़ में फ़ैसला दिया था, ताहम वो चंद महीने बाद ही मुस्ताफ़ी होने पर मजबूर हो गई थी। अपोजिशन लीडर सर कीर स्टारमर ने कहा है कि हुक्मरान जमात के पास अवामी मसाइल का कोई हल नहीं। मुनक़सिम कंजर्वेटिव पार्टी बोरिस जॉनसन का सहारा बनी हुई है। लेबर पार्टी महंगाई, सियासत और अवाम के एतमाद की बहाली के लिए मुत्तहद है। लेबर पार्टी ही मुल्क को दोबारा सही रास्ते पर वापस ला सकती है। मुनक़सिम कंजर्वेटिव पार्टी या मुत्तहद लेबर पार्टी, किसका इंतखाब होना चाहिए ये वाज़ेह है। कंजर्वेटिव रुकन पार्लियामेंट ने बोरिस जॉनसन पर तनकीद करते हुए कहा है कि पार्टी क़यादत ना बदली तो अगला इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। आज से मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग 3.5 घंटे तक महदूद कर दी जाएगी। 30 जून तक लोड शेडिंग 1.5 से 2 घंटे रह जाएगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। इस्लामाबाद में प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि हम 60 रुपये फ़ी यूनिट बिजली बनाकर आवाम को 15 रुपये फ़ी यूनिट दे रहे हैं। मुल्क में बिजली की ज़रूरत 25,000 मेगावाट और पैदावार 21,000 मेगावाट है। जब हमारी हुकूमत आई थी तो बिजली की पैदावार 18,000 मेगावाट रह गई थी। पिछली हुकूमत ने 4 साल दौर में बिजली का कोई नया प्लांट नहीं लगाया, 1 मेगावाट बिजली भी पैदा नहीं की। LNG का जो जहाज़ पहले $30 मिलियन में मिलता था, आज $120 मिलियन में मिलता है। कतर से जिन मुआहदों पर उन्हें जेल में डाला गया, उन्हीं मुआहदों की बदौलत आज पाकिस्तान की मईशत बची हुई और हर महीने $700 मिलियन की बचत हो रही है। बाद में वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने बताया कि जिन इलाकों के लोग बिल अदा नहीं करते, वहाँ लोड शेडिंग ज़्यादा होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। वफाकी काबीना को बिजली की लोड शेडिंग का प्लान पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में मार्केटें शाम 7 बजे बंद और हफ्ते की छुट्टी की बहाली की मंजूरी मुतवक्के है। वफाकी काबीना 3 जून की इक़्तिसादी राबता कमेटी के फैसलों की तौसीक़ करेगी। इसके अलावा मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू और मुशावरत होगी। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल के कहने कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 2 मरतबा इजाफे के बाद माली बहरान से निकल आए हैं। मुल्क में किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी का ऐलान नहीं किया जा रहा, ना ही ऐसी कोई ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज हुकूमती अखराजात में कमी के लिए किफ़ायत शारी इक़दामात का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म के इंतखाब के दौरान वोटिंग का बॉयकॉट और इस्तीफ़ों के मामले पर PTI में इख्तिलाफ़ात। तहरीक इंसाफ के अरकान क़ौमी असम्बली ने सवालात उठाना शुरू कर दिए। इस्तीफ़ों से मुतालिक पार्टी के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। तहरीक इंसाफ के अक्सरियत अरकान क़ौमी असम्बली में वापसी के ख्वाहिशमंद अरकान ने मुतालबा किया कि वोटिंग बॉयकॉट, इस्तीफ़ों की तजवीज़ देने वाली शख्सियत को सामने लाया जाए। पार्टी को गलत मशवरा देकर सियासी साख को नुकसान पहुँचाया गया। हमें कौमी असम्बली में वापस जाकर हुकूमत को टफ टाइम देना चाहिए। अक्सरियती अरकान की राय है कि हमने कौमी असम्बली का महाज छोड़कर गलती की, सियासी खुदकुशी की गई। आइंदा इलेक्शन में कौन वोट देगा? PTI के मुतादिद अरकान कौमी असम्बली में वापस जाने के लिए पर तोड़ने लगे।
फवाद चौधरी का कहना है कि हम अपने किसी रुकन को जाली असम्बली में नहीं जाने देंगे। ये जाली असम्बली है, जो असम्बली में जाना चाहता है वो पार्टी छोड़कर चला जाए। मुल्क तीन टुकड़े होने, पाक फौज और एटमी प्रोग्राम से मुतालिक इमरान खान के बयान के खिलाफ करारदाद कौमी असम्बली में पेश। रियासत से इमरान खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू का मुतालबा। वफाकी वज़ीर अयाज सादिक ने ऐवान में इमरान खान के इंटरव्यू का मतन पढ़कर सुनाया। करारदाद में कहा है कि पाक फौज ने दहशत गर्दी के खिलाफ अजीम कुर्बानियाँ दी। इमरान खान फौज को तब तक दुरुस्त समझते हैं जब तक वो इक़्तिदार में रहें। एटमी प्रोग्राम की बुनियाद भुट्टो ने रखी और तकमील तक नवाज शरीफ ने पहुँचाया। पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया में जो नक्शे बनाए गए, इमरान खान ने तीन टुकड़ों की बात करके उनकी तायद की। ऐवान इमरान खान की मजम्मत करता है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ रुकन नूर आलम खान ने इमरान खान पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर दिया। कौमी स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर बेबुनियाद और गैर ज़रूरी तबसरे से हर सूरत गुरेज किया जाए। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रज़ा का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि न्यूक्लियर ममालिक में सिर्फ नेशनल कमांड अथॉरिटी ही स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम पर तबसरे की मजाज है। नस्ट में सेमिनार से खिताब करते हुए डिप्टी चेयरमैन नेशनल कमांड अथॉरिटी जनरल नदीम रज़ा ने कहा कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर सलाहियत वतन के दिफा सालमियत की ज़ामिन है। न्यूक्लियर प्रोग्राम को अवाम और तमाम सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। सिविल और मिलिट्री क़यादत स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम के साथ सीसा पिलाए दीवार की तरह खड़ी है। कौमी सिक्योरिटी नाकाबिल तकसीम है। पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी भी किस्म का समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान एक जिम्मेदार और पुरएतमाद न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान की पॉलिसी फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस है, जो कि काबिल एतमाद आटमी तवाज़ुन के दायरे कार में है। हमारी सिक्योरिटी और सेफ्टी मैकेनिज़्म कौमी और बैनुल अक़वामी ज़ाब्तों के मुताबिक है। भारतीय हुक्मरान जमात बीजेपी की तर्जुमान की गुस्ताखी पर सेनेट में मजम्मती करारदाद इत्तफाक की राय से मंजूर। पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारतीय नाज़िम उल उमूर की दफ्तर ख़ारजा में तलबी। एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कहा बीजेपी रहनुमाओं के गुस्ताखाना बयानात मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल हैं। इससे न सिर्फ पाकिस्तानी अवाम बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुँची। भारतीय मुसलमानों को मुनज़्ज़म तरीके से बदनाम और पसमानदा किया जा रहा है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात का इस्तेहसाल नाकाबिल कबूल है। वक्त आ चुका है कि अक़वाम आलम भारत में हिंदुत्व को रोकें। पाक फ़ौज की भी भारतीय हुक्काम के गुस्ताखाना तबसरों की मज़म्मत। ISPR का कहना है कि गुस्ताखाना बयानात का इश्तियाल अंगेज़ अमल भारत में मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के ख़िलाफ़ नफ़रत की निशानदही करता है। और फॉरेन करेंसी अकाउंट्स, रोशन डिजिटल अकाउंट्स और बैंक लॉकर्स पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाई जा रही। स्टेट बैंक और वजारत ख़जाना ने सोशल मीडिया पर अफवाहों को बेबुनियाद करार दे दिया। मुश्तरका एलामिया में वाज़ेह कर दिया कि ज़र मुबादला अकाउंट्स फॉरेन करेंसी अकाउंट्स प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 2001 के तहत महफूज हैं। एलामिया में ये भी कहा गया कि ये पेट्रोल सब्सिडी के मुश्किल फ़ैसले से IMF मुआहदे की राह हमवार होगी।